गाइस, शबनम ने तो रजनी का घर ही उजाड़ दिया। गई थी गेहूं काटने के लिए और शबनम के देवर के साथ भाग निकली। काफी दिनों के बाद रजनी ने अपना परिवार समेट पाई थी, लेकिन आज फिर से बिखर गया। खुद की बहन ने ही बिखेर दिया। रजनी कौशल की माँ का रो रो करके बहुत बुरा हाल हो गया है। अनुज को अगर शबनम के साथ ही भागना था, शबनम के साथ ही रहना था, तो फिर वो सगाई क्यों किए? उस लड़की का दिल अनुज क्यों तोड़े? आइए गाइस, आज हम यही मुद्दे पे कुछ बात करते हैं आप सबसे कि एक बहन के लिए इतना खतरनाक कैसे हो सकती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोगों को तो पता है कि शबनम रजनी के देवर को लेकर के फरार हुई है। घर से गई थी मौसी के घर गेहूं काटने के लिए और खेत से ही निकल गई। अभी 2 ही 3 दिन पहले शबनम का डिवोर्स हुआ है। जो कि जेवर लेके आई है, तो जेवर बोल रही थी कि मेरा जेवर बदल उठा है। उस पे वो केस करने वाली थी, लेकिन कौन कहे केस करने के लिए, यहाँ पे तो मामला कुछ और ही निकला। आज रजनी का घर इतना टूट चुका है, इतना बिखर चुका है। गाइस, आप लोग जानते हैं कि रजनी भी भागकर ही शादी करी थी कौशल के साथ। उस बूढ़ी माँ के पास 2 ही बेटे थे, एक कौशल एक अनुज। तो कौशल तो पहले ही शादी कर चुका था अपना भाग करके, और उस माँ के अरमान पे पानी फिर चुका था। और आज छोटा वाला बेटा भी भाग के कर चुका है शादी। तो कौशल भैया, मैं पहले आपसे ही बात करूंगी कि आप उस घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो पहली गलती तो आपने किया, बहुत बड़ी गलती किया, जो कि भागकर शादी किए थे रजनी के साथ। और तुम्हारी माँ काफी दिन तक ले तुम लोगों से रूठी रही, काफी दिन तक एक नहीं हो पाए, और अब जा करके तुम पूरे फैमिली को अपने समेटे और एक हुए। तो यहाँ पे अनुज ने अपना रंग दिखा ही दिया। जब बड़ा भाई आगे करके दिखाया है, तो छोटा भाई तो करेगा, जाहिर सी बात है। शबनम की शादी हो चुकी थी, शबनम अपने ससुराल नहीं गई, हमेशा अपने ससुराल वालों को गलत ही बताती रही, गलत ठहराती रही, और आप लोग कौशल भैया बात मानते गए शबनम का। रजनी भी अपने बहन के प्यार में इतना पागल थी कि अपनी बहन की बात सब सच लग रही थी, और वो डिवोर्स करवाई, तलाक दिवाई शबनम का उसके घर से। और हमेशा यही सबको दिखता था कि शबनम के ससुराल वाले की गलती थी, जबकि शबनम का गलती खुद था। शबनम का आना जाना गाइस रजनी कौशल के घर बना रहता था, और जो शबनम का रजनी का देवर था अनुज, वो भी रजनी के घर ही रहता था। तो दोनों का मिलना जुलना गाइस बराबर रहता था, शबनम और अनुज का। इसी बीच में इन दोनों से अफेयर चलने लगा, और इस बात को लेकर के रजनी कौशल को शक था, डाउट था, तभी तो फोन ले लिए थे रजनी से, तभी तो अपने घर से डांट के झगड़ा करके एक बार शबनम को हटा दी थी अपने घर से। लेकिन ये दोबारा फिर लेकर के आई, और ससुराल भी गई थी शबनम, ससुराल गई थी, लेकिन फिर ससुराल के अपने गलती निकालने लगी, और गलती निकाल करके रजनी से बताई, तो फिर रजनी कौशल से बता करके ऐसा साथ दिए ये लोग कि आखिर में डिवोर्स हो ही गया। अब शबनम को गाइस करना क्या था? उन्हें तो अनुज के साथ रहना था, जो कि अनुज का और इनका अफेयर चल रहा था, तो अनुज के साथ रहना था। तो जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक ये अनुज के साथ कैसे रहती? अगर अनुज के साथ शादी कर लेती या फिर भाग जाती, कुछ भी करती, तो वो लोग उल्टा इन्हीं को फंसा देते, और जिंदगी का मौज मस्ती करने के अलावा शबनम जेल की रोटी तोड़ती मिलती। इसलिए शबनम ने बहुत शातिर दिमाग से काम किया है। अनुज गाइस, आप लोग तो देखे हैं कि अभी जल्दी में अनुज का सगाई हुआ है एक लड़की के साथ, जो कि लोग बहुत ज्यादा खुश थे, अनुज भी खुश थे। गाइस, एक बात हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब अनुज को शादी नहीं करनी थी, शबनम से करनी थी, शबनम के साथ रहना था, तो उस लड़की के साथ सगाई अनुज ने क्यों किया? उस लड़की का दिल अनुज ने क्यों तोड़ा?
बताइए गाइस। वो बूढ़ी माँ आज इतना रो रही हैं, कौशल और रजनी की माँ गाइस इतना रो रही हैं, उनको देख करके इतना दर्द आ रहा कि एक माँ जब बच्चे को अपने पैदा करती हैं तो कितना अरमान लेके पैदा करती हैं। 2 बेटे थे, दोनों अपने मन से ही शादी कर लिए, दोनों अपने अपने मन से किए। चलो रजनी का स्वभाव थोड़ा अच्छा था, कौशल का भी स्वभाव अच्छा था कि अपने सास को, अपने फैमिली को वो लोग मना ही लिए। कुछ ही दिन में मनाए, लेकिन मना लिए। टाइम तो लगा मनाने में, लेकिन मना लिए गाइस। बचा छोटा बेटा, तो सबका यही मन था, यही इरादा था कि अनुज की शादी इतना धूमधाम से होगी, लोग जानेंगे कि कौशल के भाई का शादी है। लेकिन यहाँ पे तो अनुज को कुछ और ही पसंद था। तो गाइस, हम लाख भी कुछ चाह लें, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो शायद भगवान को यही मंजूर था। और गाइस, रजनी को, कौशल को, दोनों को पता था कि शबनम का और अनुज का अफेयर चल रहा, इसलिए अनुज, इस समय आप लोग देखे होंगे कि अनुज के रजनी और कौशल के घर नहीं रह रहे थे। जब से शबनम आई थी तब से ये लोग नहीं थे वहाँ, अनुज नहीं थे वहाँ। क्योंकि जब भी शबनम आती थी तो कौशल अपने भाई को वहां से हटा देता था। सबको शक था गाइस। और रजनी नहीं चाहती थी कि जो कर्म हम कर चुके हैं, जिस रास्ते से हम गुजर चुके हैं, उस रास्ते से मेरी छोटी बहन गुजरे। क्योंकि गाइस, जब हम पहले किसी रास्ते से निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस रास्ते पे कांटा है या फिर फूल है। तो रजनी को पता था कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे कांटा ज्यादा मिलेगा, फूल कम मिलेगा। इसलिए अपने बहन को उस रास्ते पे नहीं लेके जाना चाहती थी और एक घर में 2-2 शादी नहीं करना चाहती थी। सोचती थी कि शबनम का शादी कहीं अलग कराएंगे, लेकिन यहाँ पे तो शबनम को कुछ और मंजूर था। और बता दें गाइस कि शबनम उम्र में भी ज्यादा है अनुज से, इसलिए भी रजनी को मंजूर नहीं था। रजनी का कहना था कि मेरा देवर अभी कम उम्र का है, बच्चा है, और शबनम का उम्र काफी है, तो शबनम का शादी अनुज से हम नहीं करा सकते। काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे गाइस रजनी के पास कि शबनम का शादी अपने देवर से करा दीजिए। तो रजनी ने यही शब्द बोला था कि शबनम बड़ी है मेरे देवर अनुज से। तो गाइस, सबको पता था, कौशल को भी पता था, रजनी को पता था। शायद रजनी की सास कौशल की माँ को नहीं पता था, बाकी यह सबको पता था कि अनुज और शबनम का अफेयर चल रहा है। इसीलिए शबनम ज्यादातर यहीं पे रहती थी, रजनी के ही घर पे रहती थी। और भागी है तो मौसी के घर से भागी है, क्योंकि मौसी के घर से निकलने में थोड़ा उसको आसानी था, वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और रजनी के घर रहती तो रजनी तो रोकती टोकती नहीं, तो कौशल रोकते टोकते, इसलिए वो अपने मौसी के घर से निकली हैं। तो गाइस, आज रजनी के घर पे क्या बीत रहा वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। रजनी के पूरे फैमिली का रो रो करके बहुत बुरा हाल है गाइस। कर भी क्या सकता है कोई, जब बच्चे समझते ही नहीं है। माँ का दर्द तो कोई बूझता ही नहीं है। अब बताइए, आज एक माँ, जो माँ इतने अरमान से अपने बच्चे को पैदा करी थी, उस माँ के दिल पे पानी फिर गया। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, और ये हमारी वीडियो जो जानकारी मेरे पास थी, मैं आप सबके पास पहुंचा रही हूँ। तो आप सबको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के